जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है अपडेट टेबल में कैसे अपडेट करते हैं। तो अपडेट हम इसलिए करते हैं कि अगर हम टेबल कोई बना लेते हैं, डेटाबेस में कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंज करना हो या कोई चीज़ रॉन्ग उसमें इंटर हो गई हो, तो इसलिए हम उसके लिए अपडेट की क्यूरी यूज़ करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है अपडेट। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट की क्यूरी कैसे करते हैं, हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको स्टार्ट से करवाऊँगा, जिसके लिए मैं अभी टेबल बना रहा हूँ। तो टेबल बन रहा है, उसके बाद टेबल बना लेते हैं हम। शॉपकीपर के नाम से टेबल बन रहा है, जिसमें मैंने कीपर आईडी, की नेम, ईमेल और एज रख लिया है। ठीक है, और सक्सेसफुली कमांड रन कर लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर डाटा इंसर्ट करूँगा, तो उसके लिए इंसर्ट की क्यूरी यूज़ हो रही है। तो ये इसमें हमने पहले आईडी लिया है, आईडी हम वहाँ रख लेते हैं जो हमने प्राइमरी की रखी हुई है। नेम में हम जॉनी लिख लेते हैं, सिंगल कोटेशन में आएगा। उसके बाद ईमेल रैंडमली कोई भी रख लें। तो ये हमारा डाटा जॉनी नेम 123@gmail.com के नाम से हम ईमेल रख लिया, और एज हम रख लेते हैं इसकी 26 रख लेते हैं एज। तो ये हमारा हो गया। तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं इसकी, और बाद में इसमें हम चेंजिंग कर लेंगे। तो पहले हमने इसमें 5 डाटा कर लिए हैं। इसमें हम आईडी को चेंज कर लेते हैं, प्राइमरी की जो रखी हुई है 1 2 3। उसके बाद नेम चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में अगर मैं डाटा अपडेट की क्यूरी लगाऊं तो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये मैंने जॉनी डैनियल और ये रूट लिख लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये क्रिकेटर्स के नाम है। तो अभी तो हम थोड़ा सा डाटा सेट कर रहे हैं जो हमने टेबल के अंदर इंसर्ट किया। ये जो हम चेंज कर लेते हैं। तो अब सिलेक्ट की क्यूरी लगा लेते हैं, ताकि डाटा जो हमने इंसर्ट किया वो हमें शो हो जाए शॉपकीपर के टेबल में। तो ये हमने डाटा इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। और तो अब हम लगाते हैं अपडेट की क्यूरी। तो अपडेट की क्यूरी में हम पहले अपडेट लिखेंगे। तो मैं थर्ड रो पे अपडेट की क्यूरी इम्प्लीमेंट करूँगा। तो अपडेट लिखते हैं। अपडेट करना है, अपडेट में ये होता है पहले हमने जिस टेबल में अपडेट करना होता है उस टेबल का नाम लिखते हैं। यहाँ शॉपकीपर नेम लिख लिया है, सेट कीवर्ड है वो लिख लिया है जिसमें हमने लगाना है, यानी कि जो चीज़ हमने एज चेंज करनी है, रूट की एज चेंज करनी है। तो एज 28 है, तो हम यहाँ पे एज लिखेंगे। एज हम जो चेंज करनी है 28 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। तो यहाँ पे 25 वेयर कहीं यहाँ पे कंडीशन आएगी। कंडीशन हम यहाँ पे आईडी लिख लेते हैं। हम नेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेम ये है कि सेम भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आईडी यूज़ करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, ये देखें जहाँ पे रूट का 28 लिखा हुआ था तो वहाँ पे 25 आ गया। तो ये हम बेसिकली अपडेट की क्यूरी है। तो ये ऊपर हमने यहाँ पे इंसर्ट में लिखा हुआ वहाँ पे 28 है और ये अपडेट हो गया। चलें एक और कर लेते हैं। रूट की जगह अब हम यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं। नेम चेंज करके आपको अब ज़रा इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो ये 28 था, यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है,
यहाँ पे हमने एज चेंज कर लिया और अब हम नेम चेंज करने की क्यूरी मैं आपको बताता हूँ। रूट की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टोक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलर ही है बस। अब ज़्यादा आप लोगों को चाहिए कि प्राइमरी की के थ्रू आप वेयर की कंडीशन जो लगाएं वहाँ पे प्राइमरी की लगाएं, क्योंकि वो सेम नहीं होती। क्योंकि बाकी अगर हम नेम ईमेल वगैरह लेते हैं तो वो सेम हो सकती है, इसलिए तो फिर बाद में एरर आ सकता है। तो इसलिए ना आईडी प्राइमरी की को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें रूट की जगह स्ट्रोक्स लिखा हुआ आ गया। तो यही है, ईमेल को अगर आपने चेंज करना है तो ईमेल में भी यही है, जो सी आईडी लगानी है वो लगा लें। तो ये सिंपल सी अपडेट की क्यूरी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।